नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में धांधली, छात्रों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। सूदखोर से परेशान है पीड़ित, प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। 21 दिवसीय नर्मदा कलश यात्रा का आयोजन, यात्रा में कई समस्याओं का होगा निराकरण। इंदौर में पुलिस का विशेष चेकिंग अभियान, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले निशाने पर। गुरुवार को ग्वालियर के कृषि महाविद्यालय में छात्रों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए कॉलेज के बाहर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। छात्रों की माने तो परीक्षा इसी महीने 11 फरवरी को हुई थी। अब इसमें टॉप 20 में भिंड मुरैना के छात्र रहे हैं। अब सभी छात्र कृषि मंत्री से परीक्षा की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि धांधली के कारण एक ही इलाके के छात्र मेरिट में आए हैं। यह बड़े स्तर पर धांधली हुई है, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। आज मध्य प्रदेश सरकार ने, चूंकि हमारा पेपर घोटाला हुआ था, तो हम मध्य प्रदेश सरकार की कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इस चक्कर में हम लोगों ने आज अर्धनग्न होकर अपने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। तो वही बड़े बड़े मंत्रियों की आपने फोटो लगा रखी है, इससे क्या? जी बिल्कुल, इसमें बड़े बड़े मंत्री हैं, हमारे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इनको जनता परेशान है, जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का बंगला हमारे सामने, उनके सामने हम प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी हमारे मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। कमल पटेल हमारे राज्य कृषि मंत्री हैं, उनको हमने कई बार सूचित कर दिया, वो बोलते हैं सबूत दो। हम सबूत देंगे तो फिर एजेंसियां किस लिए हैं? सारी एजेंसियां सरकार के साथ मिलकर काम करती है, वो हमसे सबूत मांग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं फिर? गुरुवार को उज्जैन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर संतोष जैन नामक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ पहुंचा। यहां संतोष ने एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला से न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि सुरेंद्र माहेश्वरी नामक व्यक्ति उसे धमकी दे रहा है। फरियादी संतोष जैन के अनुसार उसके और सुरेंद्र माहेश्वरी के बीच पैसों का लेन देन चलता रहता है। इसी दौरान एक बार संतोष ने सिक्योरिटी के लिए सुरेंद्र को 2 ब्लैंक चेक दिए थे। अब सुरेंद्र उन्हीं चेक के जरिए संतोष को धमका रहा है और 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। वहीं पैसे नहीं देने पर चेक बैंक में लगाने की बात कर रहा है। अब ऐसे में फरियादी संतोष प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। इस मामले में पुलिस की माने तो सुरेंद्र को व्यापार में घाटा हुआ है, जिसके चलते वह संतोष से पैसों की मांग कर रहा है। फिलहाल इस मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और संबंधित थाना प्रभारी को जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जबरन वसूली के लिए मेरे को डराया धमकाया जा रहा है और मेरे घर पर आकर के चेकिंग की जा रही है, इसलिए मैं यहाँ पे एसपी साहब के पास आया। कौन आता है आपके घर पे, कौन चेकिंग करेगा? सुरेंद्र माहेश्वरी व्यक्ति से मैंने कुछ पैसा लेन देन किया था, वो पैसा वापस दे दिया, लेकिन वो और मेरे से पैसा मांगे चले जा रहा है, इसलिए मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ। कितना पैसा आपने लिया था और कितना वो आपसे वापस मांग रहे हो, कितना दे चुके हो? मैंने 50,000 रुपये दिए थे, उसका 10% के हिसाब से काफ़ी समय तक ब्याज भी दिया, सारा दे चुका हूँ। और आपसे और कितनी मांग कर रहे मेरे से 10 लाख रुपए और मांग रहा है। आप एसपी साहब से मिला, आपको एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने जांच के निर्देश दिए हैं आगे। उज्जैन जिले के घटिया में पान बिहार चौकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस को अपर तहसीलदार कार्यालय के बाहर से चोरी हुई बुलेट को बरामद करने में सफलता मिली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले बुलेट चोरी हुई थी। इस मामले में फरियादी की शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर बुलेट सहित आरोपी पप्पू उर्फ शेर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एक आरोपी हाकम अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। हमारे यहाँ टप्पा पान बिहार कार्यालय के सामने शाम को एक बुलेट रखी थी, घूमने गया था और रख के घूमने चले गया था और वापस आकर देखा तो बुलेट क्यों नहीं, उसने आसपास तलाश की, कोई नहीं मिली। हमने सूचना मिली कि यहाँ बुलेट चल गए, उसके पर FIR दर्ज कर उस बुलेट की तलाश की, आसपास करते रहे तलाश। बाद में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक बुलेट जो चोरी करा वो आरोपी वहाँ घूम रहा है, तो उसको जाकर पूछताछ करी। उसने बुलाया कि मैंने बुलेट चोरी करी, वो वहाँ रखी है, चलो मैं बता देता हूँ।
महू में कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने महेश्वर जानापाव उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 19 फरवरी से 21 दिवसीय नर्मदा कलश यात्रा निकाली है। बताया जा रहा है कि इस कलश यात्रा में दमोह विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई और पीने के पानी की समस्या का निराकरण होगा। हालांकि इस यात्रा पर क्षेत्रीय विधायक और मंत्री उषा ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा है कि यह यात्रा एक नौटंकी है। बता दें, इस कलश यात्रा का समापन महू के जानापाव में किया जाएगा। कि आपको विदित है सभी को, ये जब कैलाश जी यहाँ मंत्री थे, विधायक थे, तब नर्मदा गंभीर लिंक बनी थी। तो हम सोच रहे थे, हमारे मऊ के किसान सोच रहे थे कि हमको भी जिस प्रकार से शिप्रा नर्मदा का पानी इंदौर में, जहाँ शिप्रा माता निकली है, उसके उद्गम स्थल पर पानी डला उज्जैनी में, ऐसा हम सोच रहे थे कि ये जानापाव पे गंभीर नदी निकली हमारी, वहाँ से गंभीर में पानी डलेगा, हमारे किसानों को फ़ायदा होगा। परंतु हमारे किसान मुँह ताकते रह गए और ये योजना जो है वो देपालपुर चली गई। हमारे किसान इससे वंचित रह गए। फिर हमारी सरकार बनी, और सरकार बनते ही हमने इस योजना पर हमारा ध्यान था कि हमें इस महू के किसानों को फ़ायदा दिलाया जाए। उसी मद्देनज़र रखते हुए जैसे ही सुरेंद्र सिंह बघेल से हमने चर्चा की, उसका सर्वे कराया, सर्वे करा करके उसका डीपीआर बनवाया, और डीपीआर बना करके जब तैयार किया तब सरकार चली गई। तब हमने रैली निकालकर हमारी विधायक और हमारी मंत्री माननीय उषा ठाकुर जी को हमने ज्ञापन दिया, उन्हीं के नाम ज्ञापन दिया। हमने कोई राज्यपाल या शिवराज सिंह जी चौहान के नाम ज्ञापन नहीं दिया कि आप इसे अब मूर्त रूप आप दे, हमने यहाँ तक लाकर कर दिया है। और ये एक नियम भी है कि कहीं तक कोई अगर गाड़ी खींच लाया है तो आगे जिसको पावर मिला है वो इंजन उसमें लग करके उस गाड़ी को आगे बढ़ाए। तो इसी प्रकार हमने अपने मंत्री जी से निवेदन किया, परंतु उस बात को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर हमने कलश यात्रा निकाल करके जिस मंत्री ने हमारा ये काम किया था, सुरेंद्र सिंह बघेल का, उनका सम्मान करा, हमने अभिनंदन करा, और हमने वहाँ घोषणा की कि अगर आज इन्होंने इतना काम किया है, अगर हमारी मंत्री इस काम को करेगी, मान ली उषा ठाकुर जी, तो हम भी उनका मां नर्मदा के झंडे तले राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मां नर्मदा के झंडे उनका भी नागरिक अभिनंदन करेगा। परंतु उन्होंने अभी तक कोई तरजीह दी नहीं, इसीलिए हम जनता की अदालत में इसको जन जागरण अभियान के माध्यम से जनता को जागृत कर रहे हैं। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम पर नितिन यादव नामक एक ठग ने करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी नितिन यादव ने पहले तो लोन देने के नाम पर महिलाओं का एक ग्रुप बनाया, इसके बाद इंडक्शन कुकर खरीदने के नाम पर पैसे लिए और लोन का झांसा देकर फरार हो गया। अब पीड़ित महिलाओं ने फरार आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये इसमें अभी कल जो है तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक मामला कायम हुआ है, और वो पूरा मामला ये है कि एक नितिन यादव नाम का आदमी था, उसने करीब 20 महिलाओं का एक समूह बनाया, और उसने ये कहा कि मैं आपको इंडक्शन जो प्लेट है, जो खाना गर्म करने के काम में आती है, ये मार्केट में 5000 रुपये की है, इसको मैं आपको 4000 रुपये में प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इसको बेचिए, और बेचने के बाद में जब आपका रिलेशन बन जाएगा तो मैं आपको 50-50 हज़ार रुपये का लोन दूंगा। तो महिलाओं ने इसको खरीद लिया उससे, जबकि उसकी मार्केट में रियल वैल्यू जो है 2500 से ज़्यादा की नहीं थी। और इसके बाद जब उन्होंने उसको किया करके थोड़ा सा प्रिसाइज किया, तो ये जो पूरा करके उनको बेवकूफ़ बना करके और वो भाग गया यहाँ से। ये मामला पेंडिंग था और इस शिकायत जांच आवेदन पेंडिंग था, इस पे जांच की गई और जांच के बाद इसमें अपराध पाया गया, तो कल इसमें 420 का अपराध कायम किया गया है। सर कितने की धोखाधड़ी है सर? इसमें 20 महिलाएं हैं और सभी से 5-5 हज़ार रुपये इसने लिए हैं, तो करीब 1 करोड़ रुपए के। शहर में बढ़ते सड़क हादसों और अपराधों को लेकर बुधवार रात पुलिस ने सभी प्रमुख चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इंदौर पुलिस का यह विशेष अभियान रात को 12 बजे से 2 बजे तक चलाया गया। इस दौरान तेज गति से गाड़ी चलाने वाले और शराब के नशे में धुत लोग पुलिस के निशाने पर थे। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों में 2 बड़े सड़क हादसे सामने आए हैं, जिसमें 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बीती रात यह चेकिंग अभियान चलाया गया था। देखिए, इसमें अभी हम लोगों ने जो एक्सीडेंट हुआ लसूड़िया थाना में, उससे सबक लेते हुए कई एक चीज़ें हैं जो हम लोगों ने सुधार किया है। एक तो जो सड़क के किनारे वाहन खड़े होते हैं, खासकर पेट्रोल पंप के पास में और हाईवे के किनारे वाहन खड़े करके ट्रक ड्राइवर चले जाते हैं, तो उस पर हमने सख्ती करनी आरंभ कर दी है। ऐसे सारे वाहनों का चालान बनाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।
दूसरा, ऐसे सारे ब्लैक स्पॉट हैं जो जहाँ पे कि घटनाएं ज़्यादा होती हैं उनको ऑलरेडी वो चिन्हित थे। इसमें हम लोग और उस पर रिव्यू कर रहे हैं उसको कि उसको वहाँ पे घटनाएं कम से कम हो, इसको किस तरीके से सुधार किया जाए। और तीसरी चीज़ जो उसमें सबसे ज़्यादा सामने आई कि जो इसमें घायल हुए, जो इसमें मतलब पीड़ित रहे इस एक्सीडेंट के, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि मतलब वो नशे की हालत में रहे। इसमें तो एक ड्रिंक एंड ड्राइव पे भी एक विशेष हमारा फोकस रहेगा कि रात के समय पे जो लोग शराब पी करके वाहन चलाते हैं उन पे चालानी कार्रवाई की जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।